हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अभी रिसेंट में आप लोगों के साथ अपने गार्डन का मेकओवर वाला वीडियो शेयर किया था और उस पे आप उसके बाद से ही आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोगों ने मेरे गार्डन के जो मेकओवर है उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो को प्यार दिया है। तो उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और मुझे बहुत सारे क्वेरीज़ आ रही हैं कि तो जितना हो सकता था उतना तो मैंने कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश करी है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने सोचा कि एक मैं Q&A बनाकर आप लोगों के साथ उसको शेयर करती हूँ और साथ में अपने गार्डन में अभी क्या चल रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ ओवरव्यू शेयर कर देती हूँ। तो मुझे वैशाली देशमुख जी, ज्योति सेन जी, विशाल रघुवंशी जी, सोनल शुक्ला जी, पूर्वा एंड परी जी, इन लोगों के मुझे मैसेजेस आए, इन कमेंट आए हैं। इन लोगों ने मुझे अपने पॉट्स के बारे में पूछा है कि मैं अपने गार्डन पे कौन से पॉट्स यूज़ करती हूँ। तो ये पॉट्स क्या प्लास्टिक के हैं या फाइबर के हैं? तो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगी आपको कि मेरे गार्डन पे 99% पॉट्स जो हैं वो सारे ही प्लास्टिक के पॉट्स हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वालिटी वाले ही प्लास्टिक हैं। कोई मैं बहुत ज़्यादा महंगे पॉट्स यूज़ नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं हमेशा ही बहुत सस्ते ऑल्टरनेटिव जो होते हैं पॉट्स के वही मैं यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। जैसे ये मेरी डलिया 10 रुपये वाली हैं और मैंने कुछ डस्टबिन्स मैंने लिए हुए हैं जिनको मैं एक जैसा पेंट कर देती हूँ, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि क्या ये प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं ये धूप में ख़राब नहीं होते क्या? तो मैं बताना चाहूँगी कि जब हम लोग इसके अंदर सॉइल भर के रखते हैं और मॉइस्चर जब मेंटेन रहता है पॉट्स के अंदर तो वो कभी भी धूप के कारण टचकते नहीं हैं या धूप के कारण टूटते नहीं हैं। ये मेरे पॉट्स जो है वो कई कई साल पुराने हैं और हर साल मैं इनको विंटर्स में भी यूज़ करती हूँ और समर्स में भी मेरे ये मैक्सिमम पॉट्स जो है ये सारे ही यूज़ होते हैं। तो इनका मौसम का इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और प्लांट्स इसमें सर्वाइव करते हैं क्या, ये भी मुझसे पूछा गया है। तो अगर आप इसमें देखिए इस तरीके से बहुत अच्छा ड्रेनेज होल रखेंगे तो कभी भी आपके प्लांट्स को समर्स में भी इवन उनकी रूट्स को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए मैं नीचे से अगर करती हूँ, साथ में मैं साइड से भी इसमें अगर नीचे से पास एयर नहीं हो पाती, कई बार हम ज़मीन पे रख देते हैं तो मैं ये साइड से भी इसमें होल्स कर देती हूँ जिससे कि इसमें एयरेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बना रहे। और अगर पॉट्स में हमारा एयरेशन अच्छा बना हुआ है तो हमारे प्लांट्स हमेशा ही उसमें बहुत ही हेल्दी सर्वाइव करेंगे। और मुझसे पूछा है कि फाइबर के हैं कि प्लास्टिक के हैं, तो ये टोटली प्लास्टिक के ही पॉट्स हैं। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी कि मैं किस तरीके से सस्ते पॉट्स खरीदती हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा जो लोग देखना चाहेंगे वो। और ये भी मेरे हैंगिंग जो प्लांटर्स हैं ये भी सारे प्लास्टिक के बहुत ही सस्ते सस्ते से हैंगिंग प्लांटर्स हैं जो पेंट करने के बाद बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो मेरी आप लोगों को एक यही टिप है कि आप जब भी प्लांटर्स रखते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पेंट कर लीजिए जिससे कि वो भले ही किसी भी साइज़ और शेप के हों पर वो एक जैसे दिखने लगते हैं और यूनिफॉर्मिटी जब आपके गार्डन में आएगी तो वो बहुत ही सुंदर वो दिखने लगेंगे। तो ये मेरे गार्डन का एक लुक है जिसमें मैंने वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है अपने सभी ही प्लांटर्स को। तो प्लांटर्स मेरे सारे ही प्लास्टिक के हैं और मैं सभी को ही वाइट और येलो कलर में ही पेंट करके रखती हूँ। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आप स्टैंड्स कौन से आप स्टैंड आपके स्टैंड का डायमेंशन और रेट बताइए। तो मुझसे ये पूछा है उर्वशी श्रीधर जी ने, रितेश जी ने, फैज़ल शेख जी ने, अनवर अंसारी जी ने और निर्मला पाठक जी ने। तो ये देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने ये जो बनवाए हैं ये मैंने कस्टमाइज़ करवाए थे, उनको अपने घर पे ही बुलवा के बनवाए थे। और ये मैंने वैसे ये ना लोहे की पत्तियों के स्टैंड्स जनरली बनते हैं पर मैंने ये पाइप के बनवाए हैं, ये और ज़्यादा मजबूत रहते हैं। अभी आप प्लीज़ उसका पेंट थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि मैंने अभी पेंट नहीं किया हुआ है इसके ऊपर। तो ये मेरे जो इनका डायमेंशन है देखिए इसके ऊपर मेरे एक साथ 6 पॉट्स जो है वो बहुत आराम से रखे जाते हैं। ये मेरे हिबिस्कस के 6 पॉट्स रखे हुए हैं इसके ऊपर और ये मेरे 5 फीट इनकी चौड़ाई है और जो ऊंचाई है ये इनकी है 3 फीट से थोड़ी सी कम है इनकी। तो आराम से आप देखिए मेरे ऊपर मेरे एक स्टैंड के ऊपर 6 पॉट आराम से रखे जाते हैं और इनका बीच बीच का जो गैप है वो तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इसकी टोटल लेंथ जो है वो 3 फीट से थोड़ी सी कम है।
तो 5 फीट चौड़े हैं और आई थिंक 2.25 फीट इनकी लंबाई होगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से, अगर हम इनको सिंगल सिंगल भी रखते हैं तो भी इनके ऊपर मेरे पॉट्स बहुत अच्छे से आ जाते हैं। जैसे मैंने, आप लोगों ने पहले मेरे देखे होंगे जो पुराने व्यूवर्स होंगे, मैं इनको सिंगल सिंगल दूर दूर रखती थी, और अगर आप इनको ऐसे एक साथ रख देते हैं तो भी ये बहुत अच्छी तरीके से आपके पॉट्स इस पर आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसके ऊपर आराम से 3 से 4 लोग खड़े हो जाएंगे तो भी इसका कुछ नहीं होना है, इतने मजबूत पॉट्स हैं। तो ये मुझे हमारे यहाँ पे जो रेट चलता है लोहे का, उसी रेट से बने थे। 65 रुपीज़ केजी वाला रेट चल रहा था, पर मैंने केजी के हिसाब से नहीं बनवाए थे, ये मैंने इकट्ठे 6 स्टैंड बनवाए थे और ये मुझे पर स्टैंड पड़ा था लगभग 2500 रुपये का। तो बहुत ही हैवी और अच्छे स्टैंड है। वैसे ज़्यादातर सब जगह जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं वो जो भी लोहे का रेट चल रहा रहता है करंट में उनके यहाँ पे, उसके हिसाब से से ही देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे उस टाइम पे चल रहा था 65 रुपीज़ केजी, लेकिन मैंने इकट्ठा बनवाया था और 2500 रुपीज़ मेरे को पर स्टैंड का ये पड़ा था, और बहुत ही मजबूत स्टैंड है ये। तो ये देखिए मेरे गार्डन में कुछ ब्लूम्स, और ये भी मैंने प्लास्टिक के ही अलग अलग शेप के टब्स जो रहते हैं उनमें रखिए। जैसे ये मैंने टब में ही लगा के रखा है, और इसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से पेंट कर लिया। ये मेरे लास्ट ईयर का मदर प्लांट है, इसकी मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं करी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई हैं और हमेशा ही आती रहती हैं, पहले के तो मुझे नाम मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अभी जिन लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप आपके पॉट्स के ऊपर कौन सा पेंट करते हैं, तो मुझसे ये पूछा है अनुष्का द्विवेदी जी ने, प्रशांत पाठक जी ने, और हुमैरा हुमैरा हुसैन, और पिंकी पिंकी लिखा है इस पे नाम। और मुझे नाम मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मैंने पहले के नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो सबने यही पूछा है कि कौन सा पेंट मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर इमल्शन, जो नॉर्मल अपना पेंट रहता है वही मैं हमेशा अपने पॉट्स के ऊपर यूज़ करती हूँ। और जो वाइट कलर के पॉट्स हैं उनका शेड मेरा रहता है L121, और ये एक्सटीरियर इमल्शन है तो पॉट्स के ऊपर अच्छे से बारिश में भी रह जाता है। और इसके मैं डबल कोट्स हमेशा अपने प्लास्टिक के पॉट्स के ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ। ये बहुत ही अफोर्डेबल इसका प्राइस रहता है। इसके बाद जो येलो कलर मैं यूज़ करती हूँ वो भी सेम एशियन पेंट्स का ही ट्रैक्टर इमल्शन रहता है, और इसका मेरा कलर शेड है 7949, जो मैंने अपने सभी येलो पॉट्स पे किया हुआ है। और इसका कलर देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से रहता है। तो होने के बाद ये ऐसा कलर दिखता है। तो ये मेरा जो ये दोनों ही पेंट है यही मैं अपने पेंट पॉट्स के ऊपर हमेशा करती हूँ, या अलग अलग मेरे, मैं भी कर ही रही थी। कल संडे था, मैंने कल पूरा जो मेरे बचे हुए येलो पॉट्स थे वो सारे मैंने पेंट करे हैं। तो अभी कुछ पॉट्स मेरे बच भी गए हैं। तो ये जो कलर रहता है, पेंट रहता है, बहुत अच्छे से हमारे पॉट्स के ऊपर साल भर तक आराम से रहता है। और मैं हर विंटर के पहले एक बार अपने सारे ही पॉट्स को रीपेंट ज़रूर करती हूँ। तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। हम रोज़ इनके ऊपर पानी वानी भी डालते हैं, उससे भी हमारे जो पॉट्स का कलर है वो फेड नहीं होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है वो मेरे से पूछा गया है हमारे फेंसिंग के लिए। तो मुझसे समीर लक्कड़ जी जो भोपाल के ही हैं, समीर लक्कड़ जी, अर्पना पी, शम्मी खान जी, विनीता गोंजाल्विस, रितेश जी और शेरिल बैनर्जी, इन लोगों ने मुझसे फेंसिंग के बारे में पूछा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वैसे तो मैंने लास्ट इसमें भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये फेंसिंग मुझे पड़ी थी 35 रुपीज़ स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ी थी, और लगाई तो उन्होंने 35 रुपीज़ के हिसाब से थी, पर कुछ आखिर में उन्होंने मेरे को ओवरऑल इसमें कम कर दिए थे पैसे। तो इसका जो टोटल मुझे प्राइस पड़ी है वो कुछ 7,500 के लगभग मुझे सिर्फ फेंसिंग की कॉस्ट पड़ गई है, जिसमें मैंने ये आर्क भी बनवाया है और मेरा ये जो बीच का पार्टीशन है ये भी है। तो इसके कारण हमारे जो गार्डन में एक ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा ऐड हो गई है। और ये बहुत, मुझसे ये भी पूछा गया था कि क्या बारिश में ये फेंसिंग ख़राब नहीं होगी। तो बैम्बू जो होते हैं वो बारिश में ख़राब नहीं होगा। इसको मैं आगे चल के पेंट भी करवा लूँगी। अभी मेरे बजट में इसके पेंटिंग नहीं थी, तो मैं इसको आगे चल के इसको पेंट भी करा लूँगी, जिससे कि इसका ये बारिश में ये ख़राब नहीं होंगी। बहुत लोगों ने मुझे संतोष जी का नंबर भी पूछा है, लास्ट टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में डालना भूल गई थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को संतोष वंशकार जी का नंबर ज़रूर डाल दूंगी। तो अगर आप लोगों में से कोई इसे कराना चाहिए, क्योंकि भोपाल के ही कई लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि हम भोपाल से ही हैं और हम ये बैम्बू फेंसिंग कराना चाहते हैं। हो सकता है किसी का नाम मेरे वीडियो में छूट भी गया हो, तो सॉरी।
तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आप लोगों को नंबर दे दूँगी, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए मेरा गार्डन अभी इस टाइम पे कितना खूबसूरत दिख रहा है। मैं अभी फुल ब्लूमिंग का वेट कर रही हूँ। जब मेरे गार्डन में फुल ब्लूम होगी तो मेरा गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। अभी मेरे काफ़ी मैरीगोल्ड्स और डॉग फ्लावर्स वगैरह अभी ब्लूमिंग होना बाकी हैं। तो जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है कि आर्टिफिशियल ग्रास के बारे में, कि ये ग्रास के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं जो मैं आपको पॉइंट वाइज अभी बताऊंगी। तो मुझसे हुमेरा हबीबू, रहमान जी, पपया महतो जी, सुरजन जी, अहमद अंसारी जी, अमरीश जी और स्मिता असनारे जी और कविता पाटिल जी ने मेरे से पूछा है कि हमको ग्रास लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए सबसे मैं ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगी, मुझे तो अभी बहुत कम टाइम हुआ है ग्रास अपने टेरेस पे डालकर, पर मेरे सारे ही कॉन्सेप्ट्स ग्रास को लेकर क्लियर हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि ये जैसे ये ग्रास है तो ये मैंने अपने गार्डन के मिड पोर्शन में डाली हुई है। मैंने ग्रास से पूरे गार्डन को कवर नहीं किया है। इस ग्रास में ये एक कारपेट की तरह ही होता है और इस ग्रास में नीचे की तरफ होल रहते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसमें इस तरीके से नीचे कारपेट में ऐसे होल्स बने हुए हैं, जिससे कि अगर ऊपर से पानी रहता है तो वो पानी जो है वो बहुत इजीली ड्रेन आउट आपका हो सके। तो ये तो हुआ एक पॉइंट कि इसमें से पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन जो सबसे मेन बात है वो ये है कि हम जैसे अगर हम लोग इसके ऊपर पॉट्स रखते हैं तो पॉट्स में से जो पानी निकलता है वो हमारा डायरेक्ट कारपेट पे ही जाता है। तो इस तरीके से मैंने ऐसे प्लास्टिक के स्टैंड रखे हुए हैं और मैंने स्टैंड कारपेट के चारों तरफ पॉट्स रखे हैं। मैंने कारपेट के ऊपर पॉट नहीं रखा है और जब मैं वाटरिंग करती हूँ तो मेरे कारपेट के ऊपर ज़्यादा पानी नहीं आता है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि अगर आप लोग ऐसी जगह पे आपका कारपेट बिछा रहे हैं जहाँ आपका पानी बार बार आपके कारपेट के नीचे आने की संभावना है, तो आपके लिए ये रिस्की हो सकता है। क्योंकि अभी 2 दिन हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ बारिश हुई थी, तब मैंने देखा कि हमारे कारपेट के नीचे जो पानी जमा हो जाता है वो कारपेट के नीचे से इजीली ड्रेन आउट नहीं होता है। कारपेट के होल्स में से तो वो ड्रेन हो जाता है, लेकिन वो छत पे ही बना रहता है वो पानी बहुत अच्छी जल्दी तरह से सूखता नहीं है और बहता भी नहीं है। तो जिनके यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं छत पे उनके लिए तो ठीक है कि पानी लीकेज नहीं होगा या सीपेज नहीं होगा। लेकिन जिनके यहाँ पे छत पे कोबा है और सिंपल कोबा मिट्टी है तो उनको जैसे मेरे यहाँ पे सिंपल प्लास्टरिंग है, तो ऐसी छतों के लिए ये वाला कारपेट जो है वो बहुत रिस्की है। इसमें से 110% आपके घर में सीपेज आएगी ही आएगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर कारपेट डालना चाहते हैं तो आप ऐसे जगह पे डालिए जहाँ पे आपके पानी ज़्यादा उसके नीचे जमा नहीं होगा। और अगर होता भी, मैं भी जब पॉट्स में बहुत ज़्यादा पानी तो डालती नहीं हूँ, लेकिन जब डालती हूँ उस टाइम पे मैं कई बार अगर ज़्यादा मेरा पानी हो जाता तो मैं वाइपर से उसको साफ़ भी कर देती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के काफ़ी कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और अगर और भी कोई क्वेरीज होंगी तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। और हाँ, ये ग्रीन ग्रास का रेट भी मुझसे पूछा था। तो हमारे यहाँ पे ग्रीन ग्रास 60 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 80 रुपीज़ स्क्वायर फीट, 150 रुपीज़ स्क्वायर फीट अलग अलग रेट्स पे मिलती है। तो उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की ग्रास है, तो उस हिसाब से ही इसके रेट रहते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो इतना ही था। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की सारी जो क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो पाई हैं या नहीं। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम